अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ओएमआर शीट भरनी होती है या तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार छात्र प्रश्न सही करते हैं लेकिन ओएमआर शीट में छोटी सी गलती की वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है या फिर रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। इस वीडियो में हम आधिकारिक नियम और उदाहरण के साथ ओएमआर शीट में होने वाली सामान्य गलतियों की समाधान के बारे में जानेंगे हैं। और पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि मैंने रोल नंबर तो भर दिया है बट इसके गोले नहीं करे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट ने मुझे अपना रोल नंबर भेजा था। यहाँ पे इन्होंने अपना रोल नंबर भर दिया था बट इनका गोला नहीं भरा था। नीचे देखेंगे गोले खाली हैं। तो आपका ये था कि गोला भर दिए तो मेरा काउंट हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल काउंट होगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओएमआर शीट भी है, नंबर ओएमआर शीट नंबर होती है। दूसरी बात, यहाँ पे ओएमआर शीट के बाद आप नीचे देखेंगे मैंने कुछ, अब आधिकारिक है ये है तो मैंने कुछ ब्लर कर दिए हैं चीज़ें, ताकि बाद में आप जानते हैं आधिकारिक वेबसाइट में छेड़छाड़ करना सही नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एक स्कैन कॉपी होती है, इससे रोल नंबर कैच हो जाता है, ओएमआर नंबर हो जाता है, वो पढ़ लेती है मशीनें। तो इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इनका जो और रिस्पॉन्स किया है, जो जो इन्होंने भरा था, देखिए सारा क्वेश्चन इन्होंने भरा था, 1 का ई, 2 का डी, ए का डी, 4 का ई। ऊपर आप देख सकते हैं, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये सारा आया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे सारा रिस्पॉन्स की जो जो इन्होंने भरा है सारा इसका नीचे दिया हुआ है, ये रिजेक्ट नहीं हुआ है। और आपको बताते चलें कि ये फिलहाल जॉब पर है। तो ये सबसे पहली जानकारी थी। अब दूसरी जानकारी हम आपको लेके चलते हैं कि गोला हम लोग अक्सर करते क्या है कि गोला अगर हम स्क्रैच कर देते हैं तो रिजेक्ट होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बैक जाता हूँ और मैं अपना ड्राइव खोलता हूँ। जो कैंडिडेट मुझे भेजे हैं उनका मैंने ओएमआर डाउनलोड किया है। अब देखिए, तो प्राइवेसी के लिए मैंने ब्लर कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले जूम करता हूँ और देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पहली क्वेरी आपको बता दें कि एक छेद हो गया है, इसके बारे में जानकारी, और दूसरा स्क्रैच कर दिया है। तो छेद हो गया है और दूसरा पहले इन्होंने ए भरा था बट इनको बाद में एहसास हुआ कि अरे ये तो आंसर बी है, तो इन्होंने बी भर के ए वाले को हल्का हल्का स्क्रैच कर दिया। और सेम प्रोसेस 39 में किया था, बट 39 में हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे ये छेद हो गया और ये दो गोले काले काले दिख रहे हैं, बट इसमें क्या हो गया, इसमें हल्का स्क्रैच कर दिया था। तो अब देखते हैं कि मशीन पढ़ी कि नहीं, इसका रिस्पॉन्स की क्या है। तो चलिए आपको नीचे दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा 39 और 40 धीरे से आपको नीचे ले जाते हैं। आप खुद ऑफिशियल इसका देख सकते हैं। 39 में जो छेद हो गया था उसको उसने डबल मान लिया, यानी कि स्टार मार्क कर दिया, उसको काउंट नहीं होगा, आपकी ओएमआर रिजेक्ट नहीं होगी। दूसरी बात, 40 क्वेश्चन में देखिए बी करेक्ट कर लिया है, मतलब कि 40 क्वेश्चन में इन्होंने किया क्या था, 40 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्क्रैच कर दिया था हल्का सा, तो ओएमआर तो होती क्या है कि डार्क सर्किल केवल पढ़ती है, तो यहाँ पे तो इन्होंने बस डार्क सर्किल पढ़ लिया। और 39 में देखिए दो दो डार्क सर्किल हो गया, क्योंकि छेद हो गया तो डार्क बन गया, तो इसलिए मशीन ने इसको तो सही मान लिया और ये वाला काउंट नहीं किया, तो इसका डबल काउंट हो गया। इस वजह से इनका ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आपने छेद कर दिया तो आपका भी गलत हो जाएगा, और हल्का स्क्रैच कर दिया है तो ये काउंट कर लेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेरी आपको ये बताते हैं कि अगर कहीं बबल, एक दो और एग्जांपल देख लीजिए अगर ये भी दिक्कत है तो। यहाँ पे देखिए 42 में भी इन्होंने गलत किया था, तो 42 का भी रिस्पॉन्स की आपको दिखा देते हैं। देखिए 42 का डी यहाँ पे ऑप्शन रीड किया है। और 42 क्वेश्चन था क्या, इन्होंने किया क्या था, देखिए 42 क्वेश्चन में देखेंगे कि इन्होंने इनका जो डी रीड किया था, पहले इन्होंने ए भरा था, हल्का स्क्रैच किया, ठीक है, हल्का स्क्रैच किया तो एम आर तो फटा नहीं, बच गया। अब इन्होंने सेफली डी पे बबल भर दिया, तो ओ एम आर सीट करेगी क्या, डार्क सर्किल लेगी। डार्क सर्किल में तो ओ एम आर सीट को 42 नंबर दिखा, तो उसने इसको रीड कर लिया। तो आपकी 3 क्वेरी पहले सॉल्व हो गई। रोल नंबर में अगर गोले भर दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर छेद हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको बताते चलें, अगर डबल कर दिए, हल्का सा स्क्रैच कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक व्हाइटनर वाली, यहाँ तक रही बात तो व्हाइटनर वाली भी बता देते हैं आपको। एक एक लड़का ने मुझे व्हाइटनर में भेजा था,
यहाँ पे लगाया था, देखिए ये व्हाइटनर चला दिया था। ये 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहले इसको चला दिया है और ये वाला 70 नंबर का बी उसने फिल किया है। इसको भी देख लेते हैं। चलिए 70 नंबर पे देखते हैं 70 नंबर में किया क्या है। 70 नंबर में इसने बी पढ़ा है। उसने क्या किया था, उसको ऊपर दिखा देते हैं। 70 नंबर में बी पढ़ा है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन खोजने की तरह गया, यहाँ पे 70 नंबर में बी पढ़ा है, मतलब कि व्हाइटनर भी है तो आप सेफ हैं। बस ध्यान रखना चाहिए, अगर छेद हो गया तब आपको दिक्कत है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर छेद हुआ तब आपको एक क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक लोग भ्रम में डालते हैं, यूट्यूब पे फालतू वीडियो पड़ी रहती हैं कि OMR रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, निश्चिंत रहिए। हाँ, डर सबको लगता है, दिक्कत सबको होती है। तो आपको इतनी बेहतरीन जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ऐसी अगर नेक्स्ट जानकारी और कोई मतलब समस्या है और कोई कुछ हो गया है, कहीं पेन चल गया, कहीं कुछ भी दिक्कत है, तो आप निश्चिंत होकर लाइक करके आप एक कमेंट छोड़ दीजिए वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी और क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, गलत OMR सही उत्तर से भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो इसलिए परीक्षा में OMR शीट बहुत ध्यान से भरें। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी छात्रों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।